अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शामी कबाब बनाने की रेसिपी। शामी कबाब बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप मटन या चिकन का कीमा ले लें और उसको दाल के साथ पकाकर कबाब बना सकते हैं। दूसरे तरीके में कीमे की बजाय बोटी का इस्तेमाल करते हैं। बोटी इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होता है कि कबाब रेशेदार बनते हैं, उनके अंदर ज़्यादा टेक्सचर आ जाता है। उनकी लुक भी अच्छी लगती है फ्लेवर के साथ-साथ। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। शामी कबाब बनाने में जो मेन चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें मैंने सबसे पहले ले लिया है 300 ग्राम मटन। इसकी बहुत अच्छे से सफाई कर दी है और इसे बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया है। इसमें चर्बी या बहुत ज़्यादा सिल्वर स्किन नहीं होना चाहिए, वरना ये अच्छे से गलेगा नहीं और कबाब का टेस्ट खराब हो जाएगा। और ये 100 ग्राम चने की दाल को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दें। एक प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके रख लिया है और ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से पकाकर गला लेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी कुकर में मटन के पीसेस को। ये दाल जो भिगो कर रखी थी इसे भी इसी में शामिल कर देंगे। एक अदद प्याज को कट करके शामिल कर देंगे और ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे भी शामिल कर लेंगे। अब 1 टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ जिसे सेंधा नमक बोलते हैं। अब अगली जो ख़ास चीज़ है वो खड़े गर्म मसाले हैं। शामी कबाब का असल फ्लेवर जो है वो खड़े गर्म मसाले से ही आता है। तो सबसे पहले एक पैन में मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च। 4 अदद हरी इलायची डाल देंगे। 4 अदद लौंग भी शामिल कर देंगे। 1 काली इलायची, 1 टुकड़ा ले लेंगे दालचीनी और ये बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हम ले लेंगे जावित्री का। 2 सूखी लाल मिर्च को भी शामिल कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है। अब इसे ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है तो मैं इसे पीस कर इसका पाउडर बना लूँगी। आप चाहे तो खड़े गरम मसाले को गोश्त के साथ ही डाल सकते हैं, लेकिन कभी-कभी गोश्त पीसने के बाद भी गरम मसाले के चंक्स अंदर रह जाते हैं और कबाब खाते वक्त मुँह में आते हैं तो बहुत बुरा जायका लगता है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इन गरम मसाले का पाउडर बना लेंगे तो ये कबाब में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगे, या फिर आप इसे किसी कपड़े की पोटली बाँध कर भी रख सकते हैं जिससे इसका फ्लेवर गोश्त के अंदर आ जाएगा। 1 तेज पत्ता डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा-सा 2 चम्मच पानी डाल देंगे। आप बगैर पानी डाले भी कर सकते हैं क्योंकि गोश्त से पानी जो रिलीज़ होता है उसी में दाल अच्छे से गल जाती है। लेकिन मैं थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ कि कभी-कभी गोश्त तले से चिपकने लगता है तो स्मेल आ जाती है। अब आधे नींबू का रस डाल देंगे और इसे मिलाकर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब 1 सीटी आने देंगे, उसके बाद 5 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाएँगे। 10 से 12 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। इसे बिल्कुल अच्छे से गला लेना है। अब मैं इसे चेक कर लूँगी। इसमें हल्का-हल्का सा पानी लग रहा है तो गैस का फ्लेम स्लो करके मैं इसे सुखा लूँगी। अब ये अच्छी तरह से सूख चुका है तो मैं इसे डाल दूँगी बाउल में। बाउल में डालकर इसे अच्छे से फैला देंगे तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे पीसने का काम करेंगे। अब 1 चम्मच दही को छन्नी में करके रख देंगे। जब इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा तो इसका आगे हम यूज़ करेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। अब हमारा मेन काम हो चुका है शामी कबाब में, जो हमने कर लिया है। यहाँ पर हमारा शामी कबाब का मिक्सचर तैयार है। अब आगे हमें इसकी मज़ीद सीज़निंग करनी है। उसके बाद इसके कबाब बनाए जा सकते हैं। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज़ वगैरह कट करके शामिल कर लेंगे। आप चाहे तो इसी तरह से पीस कर इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें प्याज़ वगैरह शामिल नहीं करें। 1 हफ्ते तक ये आराम से सही रहेगा और जब भी आपको कबाब बनाना हो तो इसे फ्रिज से निकाल कर इसमें प्याज़ वगैरह शामिल कर लें। तो मैंने इस तरह से सारे गोश्त को पीस लिया है। अब 1 से डेढ़ प्याज, 2 हरी मिर्च और धनिया पत्ती को बारीक कट कर लेंगे। जब तक इन चीज़ों को कट करेंगे, मैंने कबाब के लिए जो गोश्त पीस कर रखा था उसे फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को बारीक कट कर लिया है और जब तक कीमे का गोश्त भी ठंडा हो चुका है तो अब इसे इसमें मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच दही को जो छन्नी में करके रखा था उसका पानी निकल चुका है तो अब इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल कर लेंगे 1 अंडे की सफ़ेदी। आप पूरा अंडा भी डाल सकते हैं। अंडा बाइंडिंग के लिए होता है, इससे कबाब फ्राई करते वक्त टूटते नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोग अंडे से एलर्जिक होते हैं, नहीं डालना चाहते हैं अंडा। तो उसका तरीका ये होता है कि आप कबाब को बहुत कम तेल में फ्राई करें, या फिर एक तरीका ये भी होता है कि आप मैदे में कोट करके फ्राई करें, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप अंडा डाल दें। इससे बहुत आसानी हो जाती है फ्राई करने में। अब नमक को टेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा तेल हाथ पे लगा लेंगे तो ये हाथों में चिपकेगा नहीं। तो बस अब हमें इसे कबाबों का शेप देना है। तो सिंपली इसे हम शामी कबाब का शेप दे देंगे इस तरह से। और दही जो 1 चम्मच डाला था वो इसलिए डाला था कि इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं।
कभी कभी कबाब ठंडे होने के बाद थोड़े हार्ड से लगते हैं, तो अगर दही हम शामिल कर लेंगे तो इससे बहुत ही सॉफ्ट कबाब लगते हैं ठंडे होने के बाद भी। लेकिन ज़्यादा दही नहीं डालना है, वरना कबाब फ्राई करते वक्त टूटने लग जाएंगे। बस 1 चम्मच डालना है। अब सारे कबाब को बनाकर इस तरह से रख लेंगे। अब इसी कबाब के मिक्सचर से हम थोड़े से नरगिसी कबाब बना लेंगे, जिसे नरगिसी कोफ्ता भी बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने अंडे को बॉयल करके रख लिया है। अब कबाब के मिक्सचर को हथेली पे थोड़ा थोड़ा फैलाकर पतला कर लेंगे और बीच में बॉयल एग डाल देंगे। अब कबाब के मिक्सचर से इसे अच्छे से ढक देंगे। इसे अच्छे से ढकने के बाद इसमें थोड़ा सा चाकू या फिर फोर्क से प्रिक्ड कर देंगे, जिससे ये कबाब फ्राई करते वक्त अंडा फटेगा नहीं। और इस तरह से करके रख लेंगे। आप चाहे तो बीच में अंडे के स्लाइस को कट करके भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने बनाकर नरगिसी कोफ्ता भी रख लिया है। इसी तरह से दूसरे नरगिसी कबाब को भी बना लेंगे। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब कबाब के मिक्सचर में सारी चीज़ों को मिलाते हैं और आपके कबाब के मिक्सचर लूज़ हो, सही से शेप कबाब का नहीं बन रहा हो, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए इसे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे कबाब का मिक्सचर हार्ड हो जाएगा और शेप अच्छे से बन जाएगा। अगर आपको कबाब तुरंत बनाना हो, इतना टाइम नहीं हो कि आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, तो आप इसे फ्रीज़र में रख दें 5 से 7 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़र में नहीं रखना, वरना कबाब जम जाएगा। तो अब कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो गैस पे चढ़ा दिया है एक पैन, इसमें डाल देंगे तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले नरगिसी कबाब को फ्राई कर लेंगे। इसे अलट-पलट करते हुए हर तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेना है। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसे निकाल कर टिश्यू पेपर पे रख लेंगे। आप एक ही मिक्सचर से 2 तरह के कबाब बना सकते हैं, नरगिसी कबाब और शामी कबाब, दोनों बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब इसी तरह से शामी कबाब को भी फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब हमें ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है। अगर शामी कबाब को ज़्यादा तेल में फ्राई करेंगे तो हमने इसमें दही डाला है सॉफ्ट होने के लिए, तो वो कबाब टूटने लग जाएगा। तो हमें इसे बिल्कुल कम तेल में फ्राई करना है। तो मैंने गैस पे दूसरा पैन चढ़ा दिया, इसमें थोड़ा-सा तेल डाला है, जिसमें शामी कबाब को डाल दिया है। अब इसे अलट-पलट करके इसे भी अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें शैलो फ्राई ही करना है और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे दोनों तरफ से, जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाते हैं। तो कबाब अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसे निकाल कर रख लूँगी। तो मैंने नरगिसी कबाब और शामी कबाब दोनों को फ्राई करके रख लिया है। तो इस तरह से मैं नरगिसी कबाब को बीच से कट कर लूँगी। ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा नरगिसी कबाब बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब दोनों कबाबों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन एकदम ऑथेंटिक हमारे शामी कबाब बने हैं। जो रियल शामी कबाब होते हैं वो इसी तरह से बनते हैं, एकदम वही टेस्ट है। तो अब आपको दिखाना चाहूँगी कि कितना बेहतरीन इनका रेशा खुलकर आया है, क्योंकि हमने बोटियाँ यूज़ की थी, तो बोटियाँ यूज़ करने से बहुत अच्छा रेशा आता है कबाबों में। बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। तो आप भी इस शामी कबाब की बहुत ही आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये शामी कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।